बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे इंसानी ताल्लुकात की बात है, इंसानी रिश्तों की बात है। और ये रिश्ते जो हम बाहर से भी निभाते हैं और अंदर से यानी घर से भी निभाते हैं, इनको किस तरह कायम रखा जाए या इनके अंदर जो लेगुना होते हैं उनको किस तरह फुलफ़िल किया जाए। इंसानी ताल्लुकात और माबीन लोगों का रहना सहना, दो छोटी सी एग्जांपल्स हैं। यानी हाउ टू स्ट्रांग कीप रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ और अदर पीपल। दूसरों के साथ या घर में अपने इज़्दिवाजी ताल्लुकात को किस तरह मजबूत रखा जाए। होता यह है कि हम छोटी छोटी गलत फहमियों के माबीन अपने बहुत से अहम रिश्तों को गंवा देते हैं और वो फिर ताल्लुकात नहीं रहते। ब्रिटिश शख्सियत हैं, यूनाइटेड किंगडम की एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन को द फाउंडिंग फादर ऑफ यूके यूनाइटेड किंग कहा जाता है। यानी वो बहुत बड़ी खूबियों के मालिक थे। यानी एक तरफ वो इन्वेंटर भी थे, डिप्लोमेट भी थे, साइंटिस्ट भी थे, मगर उनका जो असल तारुफ है वो है फ़िलासफ़र का। ब्रिटिश फ़िलासफ़र कहे जाते हैं और उसके अलावा आथर भी थे। बहुत सारी किताबें लिखी, 20 से ज़ायद उनकी किताबें हैं और मुख्तलिफ़ उनके टॉपिक्स हैं, मौज़ूआत हैं। एक तो बहुत ज़्यादा शोहर आफाक है, मशहूर आम है, और वो ऑटोबायोग्राफी ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन। मगर एक दूसरी बहुत इंसानी ताल्लुकात पर मबले हैं। उस किताब का नाम है कि हाउ टू चूज़ अ फ्रेंड मिस्ट्रेस, यानी मिस्ट्रेस का किस तरह चूज़ किया जाए, वो दोस्त को मशवरे देते हैं। उसमें चाहूँगा कि एक कोटेशन आपसे शेयर करूँ। उस कोटेशन में बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं कि जब भी आप इस रिश्ते की तरफ जाएं तो आपको क्या करना चाहिए। कीप योर आइज़ वाइड ओपन बिफोर मैरिज, हाफ शट आफ्टरवर्ड्स। जब आप निकाह करें या शादी करें तो अपनी आंखें मुकम्मल तौर पर, खूब तौर पर खुली रखें, वाइड ओपन बिफोर मैरिज, हाफ शट आफ्टरवर्ड्स। इसके बाद अपनी आधी आंखें खुली रखें। यानी ये समझाते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, वो कहते हैं कि जब आप रिश्ता ढूंढने जा रहे हैं तो निकाह से पहले मुकम्मल तौर पर ये जांच कर लें कि ये रिश्ता किस तरह है, शख्सियत किस तरह की है, क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं, हमारी मेंटेलिटी अप्रोच कहाँ तक उसके साथ टच करेगी और हम किस तरह एक दूसरे को सिंक्रोनाइज़ कर सकेंगे। मगर जब निकाह हो जाए, शादी हो जाए, तो अपनी आधी आंख बंद कर लें, आधी खोलें। यानी मतलब ये है कि इंसान कोई भी पूरा नहीं होता। जब आप एक अमल कर चुको तो उसके बाद आप उस पर इक्तफादा करें और इंसान की छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर लें। दरगुज़र करने से क्या होता है कि रिश्ता बढ़ता है और उसके बाद चलता है। इंसान कोई भी मुकम्मल नहीं होता और इंसानी ताल्लुकात कभी भी ये नहीं होता कि वो किसी भी खामी से मुबर्रा हों। छोटी मोटी गलतियाँ, छोटी मोटी खामियाँ चलती रहती हैं, हम में भी होती हैं, आप में भी होती हैं। तो इस तरह बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं कि कभी भी जब ताल्लुकात पर आ जाओ तो उसे फिर बाद में निभाओ। एक कहावत है कि शादी से पहले जांचो और शादी के बाद निभाओ। निकाह निभाने का नाम है। अब आते हैं एक्सटर्नल ताल्लुकात पर। एक छोटी सी मिसाल है कि एक शख्स अगर कहीं जंगल में या पुरखार झाड़ियों के बीच में से जा रहा है तो कोई कांटा उसके कपड़ों से उलझ गया और उसके कपड़े फट गए। अब उसके पास क्या रहता है, बजाय ये कि उस कांटों को कोसे या उसके ख़ाल बयानात दे या उन कांटों के ख़िलाफ़, कांटेदार झाड़ियों के ख़िलाफ़ जलसे करे या फिर अक़वाम मुत्तहिदा में ये मुतालबा करे कि दुनिया के तमाम जंगलात जिस तरह भी हैं उनसे कांटे निकाले जाएं, मगर एक ज़ी शऊर आदमी कभी भी ऐसा नहीं करता, सिवाय इसके कि वो निदामत करे कि मैंने अपने ही नादानी से अपने कपड़ों को फाड़ लिया और मुझे कहीं जाने में ताख़ीर हो गई। यही ज़िंदगी का उसूल है कि हम समाजी माशरे में जहाँ रहते हैं वहाँ कांटेदार दरख्तों की तरह कांटेदार इंसान भी होते हैं। हम इस दुनिया को उनसे कभी भी खाली नहीं कर सकते। यही कांटेदार इंसान हमारे समाजी ताल्लुकात में होते हैं और हमारी राह में इन कपड़ों को फाड़ने की तरह आ जाते हैं।
مگر شرط صرف یہ ہوتی ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ ہم ان کانٹوں سے بچیں، نہ کہ ان کو کوسیں یا ان سے لڑیں۔ یہی انسانی زندگی ہے۔ اگر ہم باہر کے تعلقات کو، ان سماجی کانٹے دار لوگوں کو نظر انداز نہیں کریں گے یا ان سے بچیں گے نہیں، تو ہم کپڑوں کی طرح اپنے رویوں کو بھی پھاڑ دیں گے۔ یہی زندگی کا اصول ہے کہ انسان جب گھر میں رہے تو جب نبھانے پہ آئے تو نبھا۔ انسان کوئی بھی مکمل نہیں ہے، کوئی بھی انسان خامیوں سے خالی نہیں ہے۔ اس طرح گھر میں اور گھر سے باہر آپ جس طرح رہیں تو اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ ایک غزل ہے کہ اپنے آپ کو زندہ رکھنا کتنا مشکل ہے، بھیڑ میں ایک آئینہ رکھنا کتنا مشکل ہے۔ یہی بھیڑ میں آئینے کے رکھنے کے مترادف ہماری زندگی ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا بھی اجتناب نہیں کریں گے تو ہم شیشے کی طرح ٹوٹ جائیں گے اور اس دنیا میں اپنے بقا کی جنگ نہیں لڑ سکیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔